नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। मेरे पास कल 35 साल का एक युवा आया, बोला डॉक्टर साहब मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी, बस थोड़ी थकान रहती थी, रात में 3-4 बार पेशाब आता था और प्यास ज़्यादा लगती थी। रिपोर्ट देखी तो शुगर 380 mg/dl था। यही है डायबिटीज की सबसे खतरनाक सच्चाई। जी हाँ, ये दर्द नहीं देती, आवाज़ नहीं करती, लेकिन अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। तो ये वीडियो पूरी देखना, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर साधारण शब्दों में हम समझें तो डायबिटीज का मतलब है खून में जहर की तरह बढ़ती हुई शुगर की लेवल। नॉर्मली होता क्या है, जो शुगर होती है वो एनर्जी में तब्दील होती है, परंतु डायबिटीज के केस में शुगर खून में ही घूमती रहती है और इससे एनर्जी शरीर को नहीं मिलती है। डायबिटीज के शुरुआती जो डेंजरस लक्षण हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जिनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अगर नंबर 1 की बात करें तो वह है बार बार प्यास लगती है। ये बार बार प्यास क्यों लगती है? क्योंकि शरीर पानी से शुगर को डाइल्यूट करना चाहता है और इसलिए जो है बार बार प्यास लगती है। अगर नंबर 2 पे देखें तो रात में पेशाब ज़्यादा आता है, क्योंकि किडनी जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको बाहर फेंकना चाहती है, इसलिए रात के समय में पेशाब ज़्यादा रहता है। तीसरे नंबर पे खाना खाने के बाद भी शरीर में थकान बनी रहती है। इसलिए होता है क्योंकि शुगर तो शरीर में ब्लड में घूम रहा है, लेकिन उस शुगर को सेल तक, वो जो हमारी बेसिक यूनिट है, तो सेल्स तक वो शुगर नहीं पहुंच पाती है और एनर्जी सेल लेवल का नहीं बनती है, और इसलिए जो है शरीर हमारा खाना खाने के बाद भी थका थका रहता है। नंबर 4 पे जो लक्षण की बात करें वो अचानक वजन कम होता है, क्योंकि अब शुगर जो है उससे एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जो हमारा मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं, उनका टूटना शुरू हो जाता है और उनके ब्रेकडाउन से, मसल फाइबर के ब्रेकडाउन से अचानक वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर नंबर 5 की बात करें, जो लक्षण अमूमन देखने को मिलता है वो है आंखों में धुंधलापन, यानी जो शुगर की एलिवेटेड लेवल है वो हमारे लेंस को डैमेज करना शुरू कर देती है, इसलिए धुंधलापन या जो कैटरेक्ट है, जिसको भी सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं, वो जल्दी इसमें डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 6। घाव देर देर से भरता है, यानी अगर ऐसे डायबिटिक पेशेंट को अगर कहीं जख्म हो जाता है, चोट आ जाती है, तो उसका जो घाव है वो बनिस्बत एक स्वस्थ व्यक्ति के घाव भरने में ज़्यादा समय लेता है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है पेरिफेरी की, वो जहाँ पे वो हैम्पर हो जाती है, इसलिए पुअर ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से जो है घाव देर से भरता है। अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को इन लक्षणों में से केवल 2 लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो आज ही जाकर अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना टेस्ट
ज़रूर करवाएं। अब देखते हैं डायबिटीज़ क्यों फैलती है। तो इसके जो कारण हैं मैं अपने पहले की भी वीडियो में बात करता रहता हूँ। तो जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार का है। नंबर 1 पे जब हम मधुर रस, मीठा या कोल्ड ड्रिंक्स जिनसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उनका हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी शुगर को बढ़ाने वाले हैं। दूसरे नंबर पे दिन भर बैठना, यानी कि पूरा दिन आप बैठे बैठे गुजार देते हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव है, सेडेंटरी है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने इसको गौर फरमाना, पेट की चर्बी बढ़ना है, यानी कि जो हमारा बेली फैट्स है वो जब बढ़ जाता है और हमारा जो एब्डोमेन की शेप होती है वो एप्लॉयड यानी कि एप्पल की तरह होने लगती है। तो आप समझिए कि ये एक डायबिटीज का एक रिस्क फैक्टर, इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। नंबर 4 पे देर रात खाना खाना, जो आपका डिनर है जब हम उसको 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे करते हैं तो निश्चित तौर पर वो शुगर के लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। और नंबर 5 पे 5-6 घंटे की नींद, यानी कि जब हमारी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है तो ये भी एक शुगर के लिए बहुत ही ट्रिगरिंग फैक्टर है। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसको वातज प्रमेहों में एक कैटेगरी है, मधुमेह में इसको माना गया है, जिसका अगर हम दोषों के हिसाब से एनालिसिस करें तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान प्रमेय में बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया है कि ये मधुमेह जो है, ये जो डिजीज है ये तब होती है जब हमारे कफ दोष, पित्त दोष एक क्षय की अवस्था में होते हैं और वायु जो है वो वृद्धतर अवस्था में होती है। तो फिर जो मधुमेह है, जो ओज है, वो मूत्र मार्ग से जो है वो निकलना शुरू कर देता है। तो इसी को ही फिर मधुमेह की संज्ञा दी गई है। अब मैं बात करने वाला हूँ डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले 7 जो गोल्डन रूल हैं वो मैं बताने वाला हूँ, आप नोट कर लें इनको। जो नंबर 1 पे है, शुगर को जहर समझो, ये टेस्ट नहीं पॉइजन है। यानी जिस भी डाइटेटिक आइटम में शुगर है उसको आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 पे 30 मिनट तेज चाल, मॉर्निंग वॉक करें, 30 मिनट तक आप ब्रिस्क वॉक करें, क्योंकि ये जो है इसे इंसुलिन का दोस्त माना गया है। नंबर 3 पे प्लेट कंट्रोल, आपका जो खाना है उसमें आप इस तरह से रेजिम बनाइए कि आधी प्लेट सब्जी हो, 1/4 प्रोटीन हो और 1/4 अनाज की मात्रा हो। इस तरह से अपनी प्लेट को कंट्रोल करें। चौथे नंबर पे खाने के बाद बैठो मत। आपने खाना खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, 10 मिनट तक आपने चलना है, क्योंकि 10 मिनट का चलना यानी कि इज इक्वल टू शुगर कंट्रोल। और 5वें नंबर पर पेट कम करो। जो बेली फैट है, बेली फैट इज इक्वल टू डायबिटिक फैक्टर। तो आपने बेली फैट को कम करने में जो भी एक्टिविटीज है वो आपने लाइफ में इनकलकेट करनी है। और नंबर 6 पे नींद पूरी करो, एडिक्वेट स्लीप जो है वो शुगर को कंट्रोल करती है। कम नींद इज इक्वल टू ज़्यादा शुगर। और नंबर 7 पे स्ट्रेस को हल्के में मत लो। अगर स्ट्रेस है
तो स्ट्रेस सीधा शुगर की लेवल को बढ़ाता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ कोई सज़ा नहीं है, लेकिन लापरवाही अपराध है। अगर ये वीडियो आपके एक भी परिवार वाले को फ्यूचर में इंसुलिन से बचा दें तो समझो मेहनत सफल है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।